Hello everyone, welcome back to our YouTube channel HP TET Classes. So today we will discuss the HP TET November 2021 paper botany section. So our first question is anemophily is pollination by. So anemophily is pollination by. Our option is moths, butterfly, birds and bees. So हमें पता है कि anemophily जो pollination होती है वो bees के थ्रू होती है, तो इसका जो है वो राइट आंसर होगा आपका बेन. Our next question is select the biofertilizer in the following. So इसके ऑप्शन थे कंपोस्ट, अमोनियम सल्फेट, कैटल डंग, एल्गी एंड ब्रूगिन एल्गी. तो इसका सही आंसर है आपका एल्गी एंड ब्रूगिन एल्गी. Our next, which of the following food crop has the maximum content of protein? काफ़ी इजी क्वेश्चन था. सो इसका जो सही आंसर है वो था आपका सोयाबीन. सोयाबीन के पास जो है मैक्सिमम कंटेंट ऑफ प्रोटीन होती है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टडी ऑफ अ फील्ड क्रॉप इज कॉल्ड पोमोलॉजी, एग्रोनॉमी, ओलेरिकल्चर एंड फ्लोरिकल्चर. सो हमें पता है कि पोमोलॉजी जो है स्टडी ऑफ अ फ्रूट्स होती है और स्टडी ऑफ अ फील्ड क्रॉप जो है उसको हम एग्रोलॉजी, एग्रोनॉमी कहते हैं. Okay, so our next question is which of the following is a correct description of a tissue culture? Our option is conservation of a forest and plantation, growth and propagation of a horticulture crops, science of cultivating animal tissue in artificial medium, protection of a wild animal. So tissue culture का मतलब होता है कृत्रिम माध्यम में पशु ऊतक की खेती का विज्ञान. So इसका सही आंसर होगा सी, science of cultivating animal tissue in artificial medium. Our next question is floral part that receive pollen grain during pollination. So ऑप्शन थे ओवरी, स्टाइल, स्टिग्मा, ओव्यूल. तो इसका सही आंसर था वो था आपका ओव्यूल. अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ दिस अ मॉडिफाइड अंडरग्राउंड स्टेम. हमारे पास ऑप्शन थे रेडिस, कैरेट, स्वीट पोटैटो, पोटैटो. तो ये जो रेडिस, कैरेट एंड स्वीट पोटैटो है ये हमारे मॉडिफाइड रूट होती है. तो हमारे पास जो है वो अंडरग्राउंड स्टेम क्या आएगी आपकी पोटैटो आएगी. अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ दिस आर माइक्रोन्यूट्रिएंट फॉर प्लांट. सो इनमें से जो थे वो तीन जो थे आपके जो है माइक्रोन्यूट्रिएंट थे. सो इसका जो है इसको हम छोड़ देते हैं क्योंकि इसमें जो है वो लाइक कार्बन, नाइट्रोजन, बोरोन जो है तीनों माइक्रोन्यूट्रिएंट हैं. सो इसके तीनों थे. अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन एडिबल अंडरग्राउंड स्टेम मीज. तो एन एडिबल अंडरग्राउंड स्टेम हमें पता है कि स्वीट पोटैटो जो है एक तरह की रूट है, शुगर केन भी, रेडिस भी. सो जिंजर इज एन एडिबल अंडरग्राउंड स्टेम. अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्लांट विच रिप्रोड्यूस बाय द मीन ऑफ स्पोर्स. तो जो स्पोर के थ्रू जो है वो रिप्रोड्यूस होते हैं वो होते हैं हमारे फर्न्स. अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेस मटेरियल एक्सक्रीटेड बाय प्लांट. ये सबसे इजी क्वेश्चन था क्योंकि बेस मटेरियल जो एक्सक्रीट करते हैं प्लांट वो यूरिन कभी नहीं हो सकता, क्योंकि यूरिन जो है वो हमारे लिविंग एनिमल्स जो है वो एक्सक्रीट करते हैं. तो इसका सही आंसर था यूरिन. Our next question is in tropical countries deciduous ट्रीज सेट देयर लीव्स इन द समर. यहाँ पे बोल रहा है कि उष्ण कटिबंधीय देशों में गर्मी के मौसम में वृक्षों से पत्ते झड़ जाते हैं. क्यों झड़ते हैं? तो इसका सही आंसर होगा टू अवॉइड लॉस ऑफ अ वाटर बाय ट्रांसपीरेशंस. ओके. Our next question is quinine, the cure of malaria is obtained from the bark of. So quinine एक एंटी मलेरियल ड्रग है जो कि bark of cinchona से जो है वो ऑब्टेन की जाती है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑरेंज जूस इज रिच इन. काफ़ी इजी क्वेश्चन था. तो विटामिन सी जो है वो ऑरेंज जूस से जो है वो रिच होती है. ओके. हाइड्रोफोनिक्स इज़ अ साइंस डिपोटेटो. तो हाइड्रोफोनिक्स ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन था अगर आपने एनसीईआरटी ढंग से पढ़ी हो. तो इसका आंसर था ग्रोइंग प्लांट इन अ वाटर. जब हम जल में पौधों को उगाते हैं तो उस चीज़ को हम हाइड्रोफोनिक्स कहते हैं. अब नेक्स्ट इज फूड कंडक्टेड टिश्यू ऑफ अ प्लांट. तो फूड कंडक्टेड टिश्यू ऑफ अ प्लांट जो होता है वो होता है हमारा फ्लोएम. और अगर हमसे पूछा जाए कि वाटर कंडक्टेड टिश्यू ऑफ प्लांट तो वो होगा आपका जाइलम. Our next क्वेश्चन इज द टाइप ऑफ अ वर्टिब्रेट एनिमल विच क्रीप एंड क्रॉल. सो यहाँ पे पूछ रहा है कि जो रेंगते और घिसते हैं. तो मैमल्स तो नहीं, एम्फीबियन भी नहीं है, मोलस्का. तो रेप्टाइल जो हैं वो क्या करते हैं हमारे रेंग के चलते, जैसे स्नेक्स हो गया. तो ये हमारे रेप्टाइल के ऑप्शन है. ओके. विच ऑफ द फॉलोइंग वीड्स हैज़ बीन फाउंड यूजफुल टू चेक वाटर पोल्यूशन काउज बाय इंडस्ट्रियल इफ्लुएंस. तो आपने पढ़ा होगा वाटर हाइसिंथ जो है जिसको टेरर ऑफ अ बंगाल कहते हैं. ये क्या करता है कि लाइक वाटर पॉल्यूशन को चेक करने के लिए जो है ऐसी वीड्स हैं जो कि यूज़ की जाती हैं. अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सेस अमाउंट ऑफ ऑब्जर्व वाटर बाय प्लांट इज लिबरेटेड. जब एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर जो है वो ऑब्जर्व किया जाता है प्लांट, वो ट्रांसपिरेशन के थ्रू लिबरेटेड किया जाता है.
Our next question is which of the following does not cause pollution? तो use of a solar energy does not cause pollution. As we know that burning of a petrol cause pollution, burning of a rubber cause pollution, but solar energy does not cause pollution. Next question is which part of a plant give us turmeric? So टर्मरिक जो है वो हमें स्टेम जो होता है हमारे प्लांट का पार्ट वो जो है हमें टर्मरिक प्रोवाइड कराता है. फिलोक्लेडोड जो है वो मॉडिफिकेशन किसकी है? फिलोक्लेडोड इज द मॉडिफिकेशन ऑफ अ स्टेम. अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोटोट्रॉपिज्म इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ प्लांट एंड मीन. यहाँ पे बोलता है कि फोटोट्रॉपिज्म जो है कैसी प्रॉपर्टी होती है प्लांट की, जिसका मतलब होता है मूवमेंट ऑफ अ प्लांट टुवर्ड द लाइट. फोटोट्रॉपिज्म, फोटो मीन्स लाइट, तो आप समझ सकते हैं कि जब प्लांट की मूवमेंट टुवर्ड द लाइट होगी तो वो फोटोट्रॉपिज्म होगा. अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज निमेटोफोर्स आर फाउंड इन. तो निमेटोफोर्स जो है वो हमारे जीरोफाइट. अब आप जीरोफाइट समझते होंगे कि जीरोफाइट बिल्कुल ड्राई कंडीशन होती है, मतलब जिसमें ड्राई कंडीशन में जो है वो लाइक प्लांट्स रहते हैं, जैसे कैक्टस हो गए तो वो जीरोफाइट्स में आते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंसेक्टिवोरस प्लांट. तो इनमें से जो है निपेंथस, निपेंथस जो एक तरह का इंसेक्टिवोरस प्लांट है. लैक इज प्रोड्यूस फ्रॉम, लैक जो है वो हमारा इंसेक्ट से प्रोड्यूस होता है. ओके. अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मैनी पॉलन सैक डज ईच एंथर हैव. काफ़ी इजी क्वेश्चन था. तो एक पॉलन सैक में ईच कितने एंथर होते हैं? तो इसमें आते हैं आपके 4. ओके. अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइज ऑफ अ पोटैटो आर यूजफुल फॉर. तो आइज ऑफ अ पोटैटो जो है यूजफुल होती है फॉर द वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के लिए. अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज एज ऑफ अ ट्री इज डिटरमाइन बाय इट्स. काफ़ी इजी क्वेश्चन था. अगर हमें ट्री की एज का पता लगाना हो तो हम उसके ग्रोथ रिंग को जो है वो डिटरमाइन करते हैं. विच ऑफ द प्लांट ग्रोथ हार्मोन इज रिकोगनाइज बाय जापानीज साइंटिस्ट. तो ये जो था वो था हमारा जिब्रेलिन. जिब्रेलिन जो था जिसको जो है जापानीज साइंटिस्ट फ्यूजिकुराय ने वैकेना डिजीज़, जिसको फुलिश डिजीज़ कहते थे, राइस डिजीज़ में होती थी ये, तो ये जो है जिब्रेलिन था जो कि हमारे रिकोगनाइज किया गया था जापानीज साइंटिस्ट. सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे. दिस इज़ द सेक्शन ऑफ एचपीटेट नवंबर 2021 मेडिकल बॉटनी. थैंक यू क्लास.